ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज मैं जन्मभूमि पे आया हूँ और इस जन्मभूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पर्वत पैगाम चैनल है, एक नई उमंग नई जोश लाएगा। और आज गंगोत्री टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी आज प्रसारण किया जाएगा। कथा तो एक ही है, जो भगवान वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत पुराण लिखा है वो तो एक ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। जी हाँ, आज मैं ग्राम सभा मंडार में हूँ और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। श्रीमद् भागवत हमारे धार्मिक और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। लेकिन जब आप पहाड़ के इन दूर दराज गाँव में आते हैं तो इस तरह की आपको भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आचार्य जो व्यास जी हैं वो उत्तरकाशी से आ रखे हैं, जिस तरह आप वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। अगर आपको पूरा लाइव प्रसारण देखना है तो हमारे पर्वत पैगाम चैनल पे भी उसका पूरा लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसी छोटी छोटी खबरें देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं, थोड़ा आचार्य जी से भी हम बात करेंगे। गुरु जी, सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले मैं मीडिया भाई का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर ढुंग मंदार पट्टी में मंदार गांव में आज कथा का चौथा दिवस है और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा मान चंपा देवता की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के शुभ उपलक्ष्य में यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसी कथा होती है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जो कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के ऐसी कथा, दुर्लभ कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, सुराणाम अपि दुर्लभा, वह कथा इस मंदार गांव में हो रही है। तो हम समस्त मंदार गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे जो मान देवता के जो अवतार जी हैं उनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस गाँव में निमंत्रण दिया और हम यहाँ पर भागवत कथा करने के लिए आए। आचार्य जी, आप रहने वाले कहाँ से हैं? उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से। हाँ जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन ग्राम पंचायत मंदार में। आपने काफ़ी सारे जो श्रीमद् भागवता की होगी, तो कितना अंतर है आप उत्तरकाशी और यहाँ की बात करें? जी जी, बहुत अच्छा है। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और यहाँ हम ठीक माँ भगवती सिद्धपीठ जो भराड़ी देवी है उसके ठीक नीचे हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर बड़ी श्रद्धा है लोगों के अंदर और बड़ा आनंद आ रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि सभी क्षेत्र की जनता से कि आप आएँ और इस कथा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और अपने जीवन में उतारें। भागवत कथा हम टीवियों में भी देखते हैं, क्या श्रीमद् भागवत एक ही तरह से होती है या अलग अलग तरह से की जाती है? नहीं, कथा तो एक ही है। जो भगवान वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत पुराण लिखा है वो तो एक ही है। अब उसका परोसने का ढंग अलग अलग है। उस जनता को क्या चाहिए उस हिसाब से, जैसे हम लोग गढ़वाल के हैं तो हम अगर गढ़वाली भाषा का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो यहाँ के लोग जो बुजुर्ग हैं उनकी ज़्यादा समझ में आएगा। जब आप भागवत कथा करते हो क्या अपने उच्चारण करते हो, जैसे गढ़वाली भाषा का जिस शब्द, क्या आप करते हैं इस तरह? हाँ ज़रूर, हम लोग तो गढ़वाली आधा हिंदी और आधा गढ़वाली में करते ताकि लोगों को ज़्यादा समझ में आए। और हमारे जो भजन भी हैं वो भी गढ़वाली में होते हैं। आप हमारा चैनल देखिए। मेरा कौन सा चैनल है आपका? हाँ, हमारा यूट्यूब पर चैनल है, आप सर्च करेंगे आचार्य हिमांशु गैरोला तो वहाँ पर पूरी कथाएँ आपको मिल जाएगी। फेसबुक पर भी है आचार्य हिमांशु गैरोला, तो आप देख सकते हैं। बीच बीच में हम लोग गढ़वाली भाषा का भी प्रयोग करते हैं। आज सभी से श्रोताओं बंधुओं से निवेदन है कि आप इस पेज से जुड़ें और इस कथा को, आज की कथा को आप लाइव देखें। इनके फेसबुक पर ये कथा लाइव चलेगी और हमारे साथ जो लाइव प्रसारण करने वाले हैं वो गंगोत्री टीवी के माध्यम से मोहित भट्ट जी हैं, जो इस कथा का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। और आज गंगोत्री टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी आज प्रसारण किया जाएगा। लाइव आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पर्वत पैगाम चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आपका ये पर्वत पैगाम चैनल है, एक नई उमंग नई जोश लाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में सोशल मीडिया का भी दायरा बढ़े, तो आपके चैनल का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि गांव में चौथे दिवस के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हमारे सभी ग्रामवासी और मातृशक्ति का ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। तो
सभी कथा श्रवण को थोड़ी देर में प्रारंभ होगा। कुल पुरोहित जो पंडित है वो यहाँ पे नहीं आए, क्या बड़ा रीज़न रहा होगा यहाँ पे नहीं आए? देखिए, इस चीज़ के बारे में तो हम बता नहीं सकते। हो सकता है संभवतः कहीं कोई कार्य हो सकता है, पंडित जी का कोई कार्य हो सकता है, इस बीच में नहीं आ पाएंगे, या कोई अपना एक आकस्मिक काम हो सकता है, तो निश्चित तौर पे हमारे पंडित जी हमारे बीच में ज़रूर आएंगे। काफ़ी समय बाद हम गुरुजी से मिल रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहले बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत बहुत बधाई है आपको, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। आज मैं जन्मभूमि पे आया हूँ और इस जन्मभूमि को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गांव के बाहर जब रहते हैं तो वहाँ पे आप भागवत कथा का आयोजन भी करते हैं, लेकिन शहर और यहाँ पे कितना अंतर है? शहर में तो सारी व्यवस्थाएं मिलती है, और यहाँ हमारी जन्मभूमि में जो हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से करके लाया उसी प्रकार से हमें व्यवस्था जोड़नी पड़ती है, और उसी प्रकार से उसी व्यवस्था के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। यहाँ पे जो आपने पूर्वजों की बात की, जिस तरह यहाँ पे कुछ लोग भागवत कथा करना चाहते हैं लेकिन उसके पास इतना धन नहीं होता है, जिस वजह से भागवत कथा का आयोजन नहीं कर पाते हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें देखो जी, भगवान की पूजा जो है कहीं तो फल मिलता है, और कहीं जो है एक पत्र ही पुष्प से ही हम भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको कि आज ये डिजिटल ज़माने में और सारे ऑनलाइन हर जगह देखते हैं, पैसे की ज़्यादा डिमांड होती है, इस तरह के जैसे श्रीमद् भागवत कथा होती है तो पैसे की ज़्यादा डिमांड होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो जी, भगवान ने कहीं पैसा नहीं मांगा है। सबसे पहले बात यह है, भगवान ने मांगा है अपने भाव, और अपने भाव से अनुकूल भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। और आपने मन तो बाहर से अपना शरीर तो धो दिया है, सब कुछ कर दिया है, और अंदर से आपका मन अगर काला है तो इसमें भगवान कभी भी आपकी न मदद करेगा और न मेरी करेगा, न किसी की करेगा। इसलिए जो है भगवान का पहले मन में बैठाओ, और भगवान जब मन में बैठ जाता है तो भगवान अवश्य में सब कुछ कराता है, वही ड्राइवर है। अपने इस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको कि शहर से यहाँ पर आके? देखो जी, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जन्मभूमि भी आपकी, मेरी जन्मभूमि भी है। तो जन्मभूमि जो है माँ से बढ़कर होती है, तो जन्मभूमि में साल मिट्टी भी जो भी हो वो जो है स्वर्ग के समान होती है, और स्वर्ग भी हूँ मैं। इस समय मेरा अहोभाग्य है, और हमारे साथ हमारे पूज्य गुरु जी बोगना जी, हिमांशु गैरोला जी है, और गैरोला जी के साथ बड़ा आनंद आ रहा है। और भले वो हमसे उम्र से छोटे हैं, परंतु उनसे साथ भी ऐसा हो गया है, भाईचारा जैसा हो गया है, परिवार जैसा चारा हो गया है, आनंद आ रहा है। ठीक है, तो यही चाहिए। और जो लोग देख रहे हैं अभी हमें, उनको क्या कहेंगे आप? उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। परंतु मैं ये कहता हूं कि समस्त ग्राम सभावासी एवं इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी आजू बाजू के जितने भी गांव हैं, कहीं भी ये धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ ज़रूर जाएं, और ज़रूर भगवान का स्मरण करें, भगवान का भजन करें। और जब भगवान के स्मरण करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तभी जाके जो है हमें नवनिधि और अष्टम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। सर हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जिस तरह से अभी आप श्रीमद् भागवत कथा आप सुन रहे थे, थोड़ा सा आप ऐसा बताइए कि ताकि बच्चे भी इस भागवत कथा की ओर अट्रैक्ट हो जाए। जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तो भगवान कहते हैं कि मुझे जन्म लेने की आवश्यकता तब पड़ती है, क्योंकि संसार में जो असुरों का जो राज होता है उसको ख़त्म करने के लिए और मानव समाज को स्थापित करने के लिए मेरे नाम लेने की और मुझे जन्म देने की ईश्वर से प्रार्थना है कि करता हूँ कि मेरा जन्म हो, और ये जो अधम है और ये असुर हैं, इनका नाश हो। हाँ, ये भागवत कथा मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस कथा से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, सभ्यता और संस्कृति का वास होता है। ये जो श्रीमद् गीता भागवत कथा है, ये व्यक्ति को अधर्म से धर्म की ओर ले जाने का एक मंत्र है। यह मानव समाज को एक सीख देता है, मानव समाज को नई नई चुनौतियों से मुकाबला करने का जो एक संदेश देता है, इस श्रीमद् गीता भागवत है। ये मानव समाज को हम किस तरीके से प्रेरित करें, हम समाज में किस ढंग से रहें, अपने भाइयों के साथ हम कैसा बर्ताव करें, और समाज में जो हम अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं, समाज को हम एक नई दिशा देने का काम करते हैं, तो हम किस तरीके से रहे, भागवत गीता में उसका सब सार है। और हम लोग अधिक से गंदे कार्यों से न जा करके, गंदे कार्यों की तरफ न जा करके हम धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से इस समाज का कल्याण होगा और समाज को एक नई दिशा मिलेगी। जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आती हैं, जाने के बाद क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं इन कथाओं को, उस पर आपके क्या विचार हैं? कि नहीं, कथा तो भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा भी सिस्टम है कि गांव का रीति रिवाज है, ये लोग घरेलू कार्यों से जो है
थोड़ी व्यस्त हो जाते हैं। अब इतने फ्री नहीं होते हैं लोग, क्योंकि ये हम लोग जो यहाँ गांव की तरफ रह रहे हैं, ये खेती किसानी करते हैं और खेती किसानी करने में जो है इतने वो व्यस्त हो जाते हैं कि वो पूरा समय और जो समाज को एक जो नई दिशा देनी चाहिए थी, समाज में जो इसका जो चरित्र है, जो श्रीमद् गीता भागवत का चरित्र है, अपने जीवन में उतारना चाहिए था, उसको जो है पूरी तरह नहीं उतार पाते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य से व्यस्त होते हैं। बच्चों को क्या सलाह देंगे आप थोड़ा सा? बच्चों को मैं ये सलाह दूंगा कि जो सबसे जो छोटे, जो हमारे जो ये नौजवान जो पीढ़ी है, वो सबसे पहले वो और कुछ न करे, जो उनका शिक्षण कार्य है, जो शिक्षण कार्य है उसके प्रति वो सजग रहें और जो उनका उद्देश्य और लक्ष्य है उसको करें, गंदे कार्य न करें और अनुशासन विहीन जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको जन्म न दें। और मोबाइल से भी एक बात करता हूं मैं कि अभिभावकों से भी एक और निवेदन करता हूं कि जो छोटी उम्र वाले जो बच्चे हैं इनको आप मोबाइल न दें, क्योंकि मोबाइल में जो है ये बहुत व्यस्त हो रहे हैं और गंदे गंदे कार्यों को जन्म दे रहे हैं। और इससे एक वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इससे जो इनका जो उनकी नज़र है, जो ये माइंड है, तो ये जो है उसके अतिरिक्त मोबाइल देखने के सिवाय जो है अपने माइंड को कहीं खर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चे जो है मोबाइल से जो है जो थोड़ी अलग रहें और अपना जो उनका पठन पाठन का जो समय है उस पर अपना अधिक से अधिक समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।